हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। प्रीवियस वीडियोस में हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है, उसके किस तरह के सॉल्यूशन होते हैं, उसका ग्राफ किस तरह का होता है, फिर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल उसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स, ग्राफिकल और अलजेब्रिक मेथड्स देखे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कि किस तरह से जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सिंपली एक ही इक्वेशन बनानी है एक सिचुएशन से, और फिर उसके बाद हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जाएंगे। तो बेटा जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, एक पेन है और एक क्या है, आपके पास नोटबुक है। ठीक है, दोनों की कॉस्ट की बात हो रही है, दोनों ही हमारे लिए क्या है, अननोन है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस और ये क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो क्या है, ट्वाइस है किसकी, कॉस्ट ऑफ पेन की। ठीक है, तो आपको इसको क्या लिखना है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की एक इक्वेशन में लिखना है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, देखिए वेरिएबल्स हम किसके लिए लिखेंगे, जो चीजें हमारे को नोन नहीं है, हमारे लिए अननोन है। तो यहाँ पर हमारे लिए अननोन क्या है, नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट। तो हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू एक्स रुपीज x and the cost of a pen। और पेन की कॉस्ट को क्या मान लेते हैं, पेन की कॉस्ट भी हमारे लिए अननोन है, तो इसको हम मान लेते हैं रुपीज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा क्या कहा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x, वो किसके इक्वल है, ट्वाइस के, किसकी ट्वाइस के, कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट क्या है y, तो x किसके इक्वल है, 2y के। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। देखिए ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है कि नहीं है, हो गई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यहाँ पर a कितना है, 1 है, b कितना है, -2, और c कितना है, 0। अगर हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से अगर कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे कि a जो है यहाँ पर 1 है, b कितना है, -2 है, और c कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, इसका मतलब c कितना है, यहाँ पर 0 है। तो ये था एक लीनियर, आपको सिचुएशन दी हुई थी, एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई थी, और उसको आपने एक मैथमेटिकली अलजेब्रिकल स्टेटमेंट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में आपने इसको लिख दिया, इक्वेशन के रूप में आपने इसको लिख दिया। और ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, आगे देखना है। कोर क्वेश्चन है आपकी बुक का, एनसीईआरटी की बुक का है, ये 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि द टैक्सी फेयर, मतलब टैक्सी का फेयर मतलब एफ-ए-आर-ई फेयर, एफ-ए-आर-ई फेयर, फेयर मतलब किराया। जो टैक्सी का किराया वो किस तरह से है, इन अ सिटी इज एज फॉलोज, कैसे है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अगर आप 1 किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर नहीं, पहले किलोमीटर के लिए समझिए इसको, पहले किलोमीटर के लिए द फेयर इज ₹8। अगर आप पहला किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्टार्टिंग में अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको उसका फेयर देना होगा ₹8। एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस, और उसके बाद अगर आप जाएंगे, मान लीजिए आपका घर है यहाँ होम, ठीक है, और आपको यहाँ स्कूल आना है, कहाँ आना है, ये स्कूल है आपका, आप घर से स्कूल जो है वो टैक्सी से आ रहे हैं, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर। यहां पर आपका स्कूल है, 5 किलोमीटर पे ये क्या है, आपका स्कूल। ठीक है, अब आप टैक्सी, अपने घर से टैक्सी पकड़ते हैं तो वो पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर, इसके लिए किराया कितना लेगी, ₹8 आपको देने पड़ेंगे। अब इसके बाद आप जितना किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, मतलब देखिए टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 1 2 3 4 5,
तो पहले किलोमीटर के लिए आपने कितना पे कर दिया, 8 रुपीज पे कर दिया। इसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे, मतलब आपको कितने किलोमीटर और जाना है, 4 किलोमीटर आप और जाना है, तो उनके लिए आपको कितना रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपीज पर किलोमीटर। अब पहले किलोमीटर के लिए हो गया, अब ये नेक्स्ट फर्स्ट से लेकर के सेकंड, इस किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 5। इसके लिए भी कितना करना पड़ेगा, 5 रुपीज, इसके लिए भी 5 रुपीज और इसके लिए भी 5 रुपीज। तो यानी कि आपका टोटल फेयर कितना बन गया, 5, 5, 10, 15 एंड 5, 20 एंड 8, 28 रुपीज, मतलब आपको टोटली क्या करने होंगे, पे करने होंगे। अब कह रहे हैं टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अब मान लीजिए मैंने तो यहाँ पर x किलोमीटर 5 किलोमीटर बता दिया, लेकिन अब मुझे डिस्टेंस क्या नहीं है, कंफर्म नहीं है, डिस्टेंस है x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर। मतलब ये मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और इनके बीच में क्या है, बहुत सारे किलोमीटर्स हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं पता कितने किलोमीटर है, ये फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक है। बहुत सारी डिस्टेंस, x किलोमीटर डिस्टेंस है ये, ठीक है। अभी क्या कह रहा है बेटा, एंड टोटल फेयर इज ₹y। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो x किलोमीटर है, और यहां से यहां तक जाने का जो फेयर है, टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x किलोमीटर, और टोटल फेयर कितना हो गया, टोटल फेयर कितना हो गया, y रुपीज। टोटल फेयर कितना हो गया, y रुपीज। अब क्या कह रहे हैं कि राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन के लिए कि भाई एक इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच, मतलब कोई दो प्लेसेस है उनके बीच की डिस्टेंस अगर x किलोमीटर और टोटल फेयर y रुपीज होता है, तो इसके लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखनी है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना तो हमने सीख लिया, बात है कि हम लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। जो गिवन सिचुएशन है हमें उससे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो वो कैसे फॉर्म करेंगे। अब आप देखो, अगर टोटल फेयर आपको निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, यानी कि 1 × 8 प्लस में कर देंगे। बाकी आप देखें कितने किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर और जाना है, और 1 किलोमीटर का कितना लगता है, पहले किलोमीटर का नहीं बोल रहा, 1 किलोमीटर का, मतलब पहला किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अब अगर आप 1 किलोमीटर और ट्रेवल करते हैं तो आपको देना पड़ता है 5। तो उसके बाद अगर आपने 4 किलोमीटर और ट्रेवल किए तो आपको देना पड़ेगा 4 × 5। तो टोटल फेयर इस तरह से निकल गया ना, 8 + 20 = 28। इस सिचुएशन के लिए बात है, तो यहां भी ऐसी सिचुएशन है। देखो टोटल डिस्टेंस 5 थी, उसमें से एक निकाल दिया, एक के लिए तो पहले ही पे कर दिया, तो बच कितने गए, 5 - 1 यानी कि 4 किलोमीटर। मान लीजिए आपको टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर जाना है, टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर जाना है, और एक के लिए आपने पे कर दिया 8 रुपए, तो अब कितने किलोमीटर के लिए और पे करना बाकी रह गया, 20 - 1 यानी कि 19 किलोमीटर के लिए। तो इसी तरह से आप यहाँ भी तो देखें कि आपको टोटल डिस्टेंस कितना जाना है, x किलोमीटर, लेकिन पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए पे कर देंगे, तो अब कितने किलोमीटर और बच गए, आपको बच गए x - 1 किलोमीटर और बच गए। यही कंसेप्ट को हमें इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि पहले किलोमीटर के लिए हमें देने हैं 8 रुपए, और फिर अब कितने किलोमीटर और ट्रैवल करना है, 1 किलोमीटर के लिए पे कर चुके, टोटल x जाना था, तो उस टोटल में से 1 क्या करते हैं, माइनस, यानी कि अब x - 1 किलोमीटर और ट्रैवल करना है, और उस x - 1 किलोमीटर का किराया हमें किस तरह से पे करना है, 1 किलोमीटर 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। तो ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख देंगे बेटा, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर है, टोटल फेयर कितना है, y रुपीज है। अब टोटल फेयर हम कैसे निकालेंगे, लिख देंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, 8 रुपए है, और फेयर फॉर सब्सिक्वेंट, मतलब आगे अब जितना भी जाइए, किलोमीटर के बाद जितना भी जाइए वो कितना है, ₹5। ठीक है, तो अब x किलोमीटर जाने की तैयारी करते हैं, तो पहले किलोमीटर के लिए पे करते हैं 8 रुपए। ठीक है, 1 किलोमीटर का हिसाब मैंने कर दिया, टोटल x जाना था, 1 किलोमीटर का हिसाब कर दिया, तो कितने बच गए, x - 1 किलोमीटर बच गए। तो x - 1 किलोमीटर का हिसाब किस हिसाब से करेंगे हम, 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। तो मतलब 1 किलोमीटर के 5, तो x - 1 के कितने, x - 1 × 5, तो x - 1 × 5,
ये पहले किलोमीटर के लिए और ये बचे हुए x-1 किलोमीटर के लिए किराया हो गया। तो टोटल किराया कितना हो गया, y रुपीस हो गया। टोटल फेयर कितना हो गया, y रुपीस हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर मुझे y दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर दें। 8 इंटू 1 कितना होगा, 8 होगा, प्लस 5 इंटू एक्स कितना होगा, 5x होगा, 5 इंटू -1 कितना होगा, -5 होगा, इक्वल्स टू y। तब आप देखिए 5x, y को इधर ले आते हैं तो 5x, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 5 कितना हो गया, 3 हो गया, और इक्वल्स टू में y। तो 5x - y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका ग्राफ बनाना है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो आप इसका क्या बना लेंगे, कोई भी 2 या 3 सॉल्यूशन, 2 तो नहीं 3 सॉल्यूशन आप निकालेंगे, क्योंकि कोई भी 2 सॉल्यूशन अगर आप निकालेंगे तो 2 पॉइंट से पास होने वाली तो बहुत सारी लाइन हो सकती है, तो करेक्शन आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस इसके फाइंड करेंगे और उससे क्या उनको प्लॉट करके कार्टेशियन प्लेन में उनको प्लॉट करके उनको ज्वाइन करेंगे, तो उसका इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, ग्राफ आपका बन जाएगा। तो ये समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल सा ही क्वेश्चन था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। अब ये तो था आपका, अब ये और क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते हैं हम इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते हैं बेटा। कह रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। देखो हमारे यहाँ जो टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन यूएसए एंड कनाडा जैसी कुछ कंट्रीज हैं जहां पर टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है फ़ारेनहाइट। मतलब फ़ारेनहाइट में वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। Whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. यहाँ देखिए हमें पहले से ही इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला या फिर हम कहें इक्वेशन हमें गिवन है F = 9/5c + 32, ठीक है। F = 9/5c + 32, ये एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम मान सकते हैं कि ये x है और ये y है। अगर हम फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे लें और सेल्सियस को x एक्सिस पे लें तो ये एक x और y में भी इक्वेशन बन सकती है। अब कह रहे ड्रा द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ बना लेंगे हम, ठीक है। आप ध्यान रखें ग्राफ बनाते टाइम जो c की वैल्यूज हैं वो आप लेंगे 5, 10, मतलब 5 के मल्टीपल्स लें। 5 के मल्टीपल्स क्यों लें, अगर आप 5 के मल्टीपल्स लेंगे तो ये 5 से इजीली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यूज होंगी वो इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी जिनको प्लॉट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ट्राई करें यहाँ पर c की जो वैल्यूज ले वो आप 5 के मल्टीपल्स लें ताकि ये सीधे सीधे कैंसिल हो जाए। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पार्ट सेकंड देखते हैं इसका। इसमें कह रहा है टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस में 30 दे रखा है, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हम सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, हम यहाँ c की प्लेस पे क्या रख देते हैं 30 रख देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 × 6 = 54 + 32, तो ये हो गया आपके पास 86 डिग्री। ये सेकंड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रहा है तो यहाँ पर 95 किसकी वैल्यू होगी, f की वैल्यू होगी। तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में कितना होगा टेम्परेचर, तो 95 = 9/5c + 32, 95 - 32 = 9/5c, ये हो गया आपके पास 63 = 9/5c, और 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63, तो c आपके पास आ जाएगा 7 × 5 = 35 डिग्री। c कितना आ गया आपके पास 35 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, कह रहा है टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि इक्वेशन क्या है हमारे पास F = 9/5c + 32, तो F = 9/5 सेल्सियस में 0 डिग्री है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। और फिर कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में कितना होगा। तो एक बार क्या करेंगे c की प्लेस पे 0 रख देंगे तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा, और एक बार f की प्लेस पे 0 रख देंगे तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो F = 9/5 + 32, ये 0 हो जाएगा, तो F कितना आ गया आपके पास 32 आ गया,
और अब क्या करेंगे, f की प्लेस पे 0 रख देंगे तो 0 इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। यहां से देख सकते हैं 9/5c इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास -32 एंड c इक्वल्स टू हो जाएगा -32 इंटू 5/9, तो ये हो जाएगा आपके पास -160/9। ये आ गया आपके पास टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में, इतने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। कह रहा है कि इज देयर एनी टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बराबर हो, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, डिग्री तो चेंज हुई, सॉरी यूनिट तो चेंज हो गई, फ़ारेनहाइट हो गई, एक में सेल्सियस हो गई, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ जाए। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों ही स्केल्स में सेम हो? अगर है तो आप फाइंड कीजिए। हम मान लेते हैं है ऐसी वैल्यू, हम मान लेते हैं है एक ऐसा टेम्परेचर जिसकी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम वैल्यू आती है, और मान लेते हैं वो टेम्परेचर कितना है, x डिग्री है। x डिग्री वो टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 9/5c प्लस 32। हम क्या करेंगे, अब ये मैंने फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू मान ली होगी, सेल्सियस की भी मान ली, यानी कि f इक्वल्स टू c इक्वल्स टू x मान लिया मैंने। तो f की प्लेस पे भी मुझे x रखना होगा और c की प्लेस पे भी मुझे x रखना होगा। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल की, तो हम क्या करेंगे, x जो है वो एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे इक्वल्स टू 32। अब आप देखो एल्शियम लेंगे, 5 एल्शियम आ गया, ये हो गया आपके पास 5x माइनस 9x इक्वल्स टू 32। अब आप देखो 5x माइनस 9x कितना हो जाएगा, माइनस 4x बाय 5 इक्वल्स टू 32 एंड x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 32 इंटू 5 बाय माइनस 4, तो ये आपके पास आ गया 8 5 जा 40 माइनस 40, ये आपके पास क्या आ गया, माइनस 40। यानी कि माइनस 40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिसकी जो फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में -40 ही होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में लें तो फ़ारेनहाइट f की जगह 40 रख दे, -40 रख दे, तो c की वैल्यू भी कितनी आएगी, -40 ही आएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3।